जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को क्लास 12 का मैथ बताने जा रहा हूँ। आज का टॉपिक है 5.2 का। जैसे कि आप लोगों को बता चुके हैं और पार्ट 1 वीडियो में आप लोगों को बेसिक और फार्मूला बता चुके हैं। यदि आप फार्मूला जानते हैं तो आप पार्ट 2 वीडियो आपको बहुत अच्छा से समझ में आएगा। यदि अगर फार्मूला नहीं जानते हैं तो कोई भी हिसाब बनने वाला नहीं है। सबसे पहले आप लोगों को मेरे तरफ से आग्रह है कि सभी फार्मूला याद कर लीजिए डिफरेंशिएशन का, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे डिफरेंशिएशन बनाने में। इसलिए अगर आप नहीं याद किए हैं तो आप कहीं भी नहीं बना पाएंगे, सिर्फ आप उतार के चल आएंगे। इसलिए प्रयास कीजिए कि एक दिन में 2 ही फार्मूला याद करें। 2 अगर याद करेंगे तो 10 दिन में कितना हो जाएगा? 20 फार्मूला। इसी तरह से अगर याद करेंगे तो सभी फार्मूला याद हो जाएगा। चलो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए टॉपिक पर आते हैं। यहाँ लिखा गया है एक्सरसाइज 5.2 मैथ एनसीईआरटी प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन ज्ञात करें। जैसे कि यहाँ लिखा है, 1 नंबर में दिया गया है साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। जैसे कि सबसे पहले क्या करना है, बनाने से पहले उसको दिमाग में लेना है, आखिर ये कहना क्या चाहता है, आखिर इसमें निकालना क्या है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता चल गया कि यहाँ अवकलन है, तो इंग्लिश में बोलेंगे डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन निकालना है, सबसे पहले ये बात चल गया। अब यहाँ क्या है, अगर यहाँ लिखा रहता डी बाई बटे डी एक्स तो आपको यहाँ बाई मानना पड़ता है। यदि डी बाई बटे डी एक्स नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि एक्स के सापेक्ष बनाएंगे, जो नीचे लिखा हुआ रहता है उसको सापेक्ष में क्वेश्चन दिया रहता है। इसलिए अगर यहाँ डी बाई बटे डी एक्स नहीं है तो आप टी भी मान करके बना सकते हैं, जैसे डी टी बटे डी एक्स। यदि आपका मन करेगा नहीं बाई ही मानेंगे तो बाई मान करके बना सकते हैं, जैसे कि डी बाई बटे डी एक्स। तो एंगल में क्या है, जैसे यहाँ रहता साइन थीटा, तो इसको थीटा समझेंगे। एक तरह से ये कौन हो गया, जो भी एन के बाद जो भी संख्या में रहे, या एक्स में रहे, या तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 में रहे, कुछ में भी रहे एन के बाद, उसको क्या समझना है, साइन का एंगल समझना है। एंगल में क्या होता है, कौन होता है। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, अब इसको कुछ भी मान सकते हैं, जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम अपना तरीका से सॉल्व। तो यहाँ बाई बराबर मान लिए, तो बाई बराबर क्या मान लिए, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। यदि आपको डिफरेंशिएशन बनाना है तो आपको क्या करना होगा, बाई बराबर मानना होगा। मानने के बाद क्या करना होगा, अब यहाँ 3 लैंग्वेज से कोई भी एक लैंग्वेज लिखना है। डिफरेंशिएशन शॉर्टकट में यहाँ लिखा जाता है बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका अर्थ ये हुआ, अब हिंदी में लिख सकते हैं दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखने के बाद क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। यहाँ लिखने के बाद अब इसको शॉर्टकट में लिख सकते हैं, दोनों तरफ अवकलन करने पर, इसको लिख सकते दोनों तरफ अवकलन करने पर। ये हो गया इंग्लिश मीडियम वाले के लिए, और ये दोनों हो गया हिंदी मीडियम वाले के लिए। अब जैसे कि आप शॉर्टकट में प्रयोग कर सकते हैं ये वाला, या तो लॉन्ग में ये कर सकते हैं और इंग्लिश मीडियम में ये कर सकते हैं। ये तीनों में से कोई एक विधि का ही प्रयोग करेंगे, और
दूसरी बात आपको ये समझाना चाहेंगे, जैसे कि इसमें क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसको एक लॉन्ग विधि से भी बताएंगे और एक शॉर्ट विधि से भी बताएंगे। क्योंकि एग्जाम में आप शॉर्ट विधि में प्रयोग करेंगे, क्योंकि उसमें टाइम आपका बचेगा, नहीं तो टाइम आपका बहुत ज़्यादा चला जाएगा और आपका प्रश्न छूट जाएगा। इसलिए आप पहले लॉन्ग विधि में समझिए आराम से, और शॉर्ट विधि का प्रयोग अपने आप में रिवीजन करके कर लीजिए। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ये तीनों से कोई प्रयोग करना है, करने के बाद ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, ये तीनों से कोई एक लिखना है, बार बार हम बता रहे हैं, इसलिए आपको यहाँ लिखना होगा, दोनों तरफ क्या लिखे हैं, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफ्रेंसिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो हमने क्या करेंगे, डी बाई अब बटे डी एक्स बराबर, इसमें भी डी बटे डी एक्स लगा दिए, इसमें भी लगा देंगे डी। तो हम लोग लॉन्ग विधि से बनाएंगे, कैसे लॉन्ग विधि से बनाएंगे वो भी ध्यान से देखिएगा। डी बट्टे क्या है, डी इंटू पहले लगाना है साइन एक्स स्क्वायर अब प्लस 5। आप पढ़े होंगे जैसे कि एक फार्मूला पढ़े होंगे साइन का, जैसे डी बटे डी एक्स साइन एक्स बराबर होता है कॉस एक्स। इसको याद रखिएगा, एक फार्मूला है, यदि आप पार्ट 1 वीडियो में पढ़े होंगे तो पता चल गया होगा, ये डिफ्रेंसिएशन का फार्मूला है। आप यहाँ देख पाते होंगे, यहाँ एक्स तो यहाँ भी एक्स, ये दोनों का एंगल क्या बराबर है, ये दोनों का एंगल क्या है बराबर है। अब बराबर है, लेकिन ये एंगल का भी एकदम डिफ्रेंसिएशन करता है। तो एंगल को जब करेंगे तो एक्स का करने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसका मान 1 होता है, तो इसको डायरेक्ट लिख देता है कॉस एक्स। लेकिन आपको ये दिमाग लगाना होगा, साइन थीटा से लेकर के कॉट थीटा तक, कहाँ तक, साइन से लेकर के कॉट तक, और कॉट तक में और दो अलग से, एगो ई टू द पावर एक्स, एगो लॉग एक्स का। यदि ये सब का एंगल में एक्स से ज़्यादा रहे या कम रहे, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ, एक्स मैंने पावर 1 है तो 1 प्लस में है, तो प्लस में रहे उसको छोड़ देना, या सिर्फ एक्स रहे, कहने का अर्थ ये हुआ सिर्फ एक्स रहे, उससे कम रहे या ज़्यादा रहे, तो आपको क्या करना होगा, एंगल को एक बार नीचे से आपको ऊपर लेना होगा, फिर नीचे से फिर आपको फिर ऊपर लेना होगा गुना में। कब तक करेंगे, जब तक ऊपर में साइन कॉस, साइन से लेकर के कॉट तक, और दो अलग से क्या है, ई टू द पावर एक्स एगो लॉग, ये सब नहीं हटेगा, तो जब तक उसको गुना में आपको करते जाना है। और जब अंतिम अलजेब्रा आ जाएगा, आपको स्टॉपेज ले लेना है, वहाँ लास्ट आपको देना है अलजेब्रा, जो भी ऊपर में बचा है बाद में डी एक्स दे देना है। चलो आपको समझ में आ गया होगा, तो पता चल गया। देखिए सबसे पहले इसमें एक्स है तो एक्स दिया, लेकिन मेरा एक्स क्या है, इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो हमने क्या देंगे, यहाँ भी आएगा नीचे डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। और आपको अभी बताएं, जब तक ऊपर में साइन कॉस रहेगा तो नीचे से कहाँ जाएगा, गुना में जाएगा, डी एक्स स्क्वायर प्लस 5। आप देखेंगे साइन कॉस नहीं रहा तो लास्ट में दे देंगे डी एक्स। देने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होने देंगे। लिखने के बाद आप इसको लिख सकते हैं, इसका जीरो नहीं कर सकते, जिसको माने हैं आज जिसका रिस्पेक्ट में बना रहे, ये दोनों छोड़ करके बाकी ABCD वाला कुछ भी आ गया तो जीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स। अब साइन का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स, एक्स है तो एक्स देंगे, लेकिन यहाँ क्या है, इसका एक्स के जगह पर क्या है, मतलब कौन की जगह पर क्या है, एक्स स्क्वायर अब प्लस दिया गया 5, और गुना, जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे आपको पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, एक्स पर पावर n डी बटे डी एक्स, इसका एक फार्मूला होता है, आपको पता होगा, n आगे एक्स पर पावर n-1,
यही फार्मूला का प्रयोग करेंगे तो देखेंगे, तो ये फार्मूला का प्रयोग किया तो कितना आया, n ये हो गया, 2 आगे हो जाएगा, x पर पावर क्या हो जाएगा, 1 नहीं लिखा जाता है। उसके बाद प्लस इसका मान कितना हो गया, 0 हो गया, जिसमें x के सापेक्ष नहीं लगा हुआ है, x अगर नहीं लगा हुआ है उसका मान 0 होता है, या कोई भी संख्या का डिफ्रेंशिएशन करने के बाद। चलो तो यहाँ इसको लिख सकते हैं dy बटे dx बराबर कॉस स्क्वायर, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि एक तरह से एंगल न है, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिए कॉस स्क्वायर, तो यहाँ स्क्वायर नहीं होगा तो ये ब्रैकेट देंगे तो ये अंदर में होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसमें दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ बचेगा 2x। ध्यान से देखते जाइए, इसलिए dy बटे dx, जब आंसर लिखेंगे तो इसलिए का चिन्ह का प्रयोग करना है, नियम से बनाया तो आपका नंबर नहीं कटेगा। तब देखो इसमें और इसमें गुना नहीं करना क्योंकि ये कॉस का एंगल है और ये एंगल नहीं है, इसलिए आप इसको आगे लिख दीजिए, तो हो जाएगा 2x और कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया हमारा आंसर। अब पीछे भी छोड़ दिए इंटू में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें गुना नहीं करना है। 2 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले वही क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाएंगे, तो इसको क्या करते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, ठीक ना। तो 2 नंबर को बनाने से पहले क्या करना है, उसी क्वेश्चन को शॉर्ट में बनाएंगे। जैसे 1 नंबर का ट्रिक में बनाना है, किस में बनाना है, ट्रिक में बनाना है। तो कैसे बनेगा ध्यान से देखेंगे। जैसे 1 नंबर में दिया था, ये हो गया M2, दूसरी विधि मेथड 2। तब कैसे बनाना है ध्यान से देखिए एक बार तो पता चल जाएगा। जैसे दिया था साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या लिखना है, फटाक से इसको लिखना है सॉल्व बाई बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिखने के बाद क्या करेंगे, यहाँ लिखना है आपको, क्या लिखना है, इंग्लिश या हिंदी कोई एक का प्रयोग करना है। डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर डी बटे डी एक्स, यहाँ हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। लिखने बाद क्या करेंगे, डी वाई बटे डी एक्स, ध्यान से देखते जाइए। लिखने के बाद क्या करेंगे, लिखने के बाद बराबर, अब साइन का होता है कॉस एक्स, इसका एक्स क्या ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5। उसके बाद फिर इसका करेंगे तो हो जाएगा 2x, इसका करेंगे तो 0 हो जाएगा, उसका कहानी ख़त्म। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। इसलिए डी वाई बटे डी एक्स बराबर हो जाएगा, इसको आगे लिख दीजिए, इंटू में है, इसमें गुना नहीं करना, इसका कॉस का एंगल है इसलिए इसमें गुना नहीं करना, इसको आगे लिख देना है। और बाद कॉस एक्स स्क्वायर अब प्लस 5, ये हो गया हमारा आंसर। ये क्या है, ये क्या है, ट्रिक विधि से बनाना है एग्जाम में और आपका अच्छा नंबर मिलेगा इसी में। और ये क्या है, लॉन्ग विधि से बताएं, एक बार देख लीजिए यही हिसाब को, ये लॉन्ग विधि से है, एक बार देख लीजिए पूरा। आइए देखिए ट्रिक से बनाया है। और हम अब क्या करेंगे, सभी प्रश्न को शॉर्ट विधि में ही बनाएंगे क्योंकि लॉन्ग वीडियो होने के कारण। चलो हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाई बराबर कॉस इंटू साइन एक्स। तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ एक्स नहीं है, अगर एक्स यहाँ रहता यू इंटू भी कहते, लेकिन यहाँ एक्स नहीं है, तो कॉस का एंगल ये दोनों हो गया और साइन का एंगल सिर्फ एक्स हो गया। तो आप यहाँ लिख सकते हैं
डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डी वाई बटे डी एक्स और डी बटे डी एक्स। अब शॉर्ट विधि से बनाएंगे। अब लॉन्ग विधि से जानते होंगे, एक एंगल नीचे आएगा, फिर इसका एंगल नीचे आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट विधि से ही बनाएंगे। यहाँ लिखेंगे कॉस इंटू साइन एक्स। लिखने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखते जाइए, डी वाई बटे डी एक्स। अब कॉस का होता है माइनस साइन, ये फार्मूला याद होना चाहिए। कॉस का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन एक्स के जगह पर क्या है, यहाँ लिखा जाएगा साइन एक्स। फिर साइन का करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स। क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। फिर अगर एक्स का मान अगर एक से अधिक रहता या कम रहता तो एकदम उसका भी करते, लेकिन एक्स का करने के मतलब क्या होगा, एक आएगा। तो एक करना या नहीं करना बराबर होता है, इसलिए आप यहाँ लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स इजकल टू। अब सजा के लिख दीजिए, इसको आगे कर दीजिए या यहीं भी छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत आदमी क्या गलती करता है, ये दोनों को गुना करके स्क्वायर कर देता है। क्योंकि गलती यहाँ हो गया, क्योंकि इसमें एक्स है इसमें एक्स तो नहीं है, इसलिए ये दोनों गुना नहीं होगा। ये साइन का एंगल हो गया और एंगल में गुना नहीं किया जाता है, इसलिए इसको आप आगे लिख दीजिए। अब माइनस है तो माइनस लगा ही दीजिए, कॉस और बाद क्या है कॉस एक्स, उसके बाद साइन इंटू साइन एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। चलो हम लोग देखते हैं 3 नंबर में। आप यहाँ लिख सकते हैं, चलो एक शॉर्ट बता दिए, एक लॉन्ग बता देते हैं। यहाँ लिखेंगे सॉल्व बाई बराबर साइन ए एक्स प्लस बी। उसके बाद क्या करना है आपको, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। हो जाएगा डी बाई बटे डी एक्स, तो यहाँ जाएगा डी साइन ए एक्स प्लस बी। ये लॉन्ग विधि से बता रहे हैं। और इसका देखें साइन का एंगल ये दोनों है, तो डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी। अब बटे, जब साइन कॉस ऊपर में नहीं रहेगा, त्रिकोणमिति वाला और लॉग आर ई टू दी पावर एक्स नहीं रहेगा, तो आपको लास्ट में डी एक्स लगा देना है। लगाने के बाद ध्यान से देखते जाइए, डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा, साइन का करेंगे, अब नीचे से लेना देना नहीं है। अब साइन का करेंगे क्या हो जाएगा कॉस, और एंगल में क्या ए एक्स प्लस बी। अब इसका करेंगे, ए कांस्टेंट नंबर है बाहर आ जाएगा, तो आ जाएगा गुना ए, और एक्स का 1 हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा। 0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई बात नहीं, 0 लिख भी दिए। अब 0 ए में 0 जोड़े तो सिर्फ ए ही बचेगा, इसलिए आप शॉर्टकट में लिख सकते हैं डी वाई बटे डी एक्स बराबर, एक को आगे लिख देना है, नहीं कि इसमें गुना कर देंगे, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये एंगल है और ये एंगल नहीं है, इसलिए इसको आगे लिख देना है। और कॉस ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम लोग देखते हैं 4 नंबर में दिया गया है सेक इंटू 10 इंटू रूट एक्स। अगर इसमें हम लोग देखते हैं तो दोनों ब्रैकेट एक ही ब्रैकेट दिया है, ये भी छोटकी ये भी छोटकी ये भी छोटी ब्रैकेट ही दिया है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे अपना ब्रैकेट में सजाएंगे, ये देखने में अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सॉल्व लिखना है, और इसको लॉन्ग विधि से बताएंगे क्योंकि आपको समझ में आ जाए एक बार में। तो यहाँ लिखना है, सॉल्व लिखने के बाद क्या करना है, यहाँ लिखना है अपनी ब्रैकेट में सजाना है, मतलब अपने से ब्रैकेट कुछ लगाएंगे, तो ब्रैकेट अपने से लगाएंगे इस तरह कि आपको कम भी नहीं लगेगा नहीं ज़्यादा लगेगा, जो लिखा हो वही लगेगा। सेट यहाँ दे दिए बड़ी ब्रैकेट,
और यहाँ दे देंगे मंझली ब्रैकेट, तो यहाँ हो जाएगा 10 और यहाँ छोटी ही रहने देंगे √x। यहाँ तीनों ब्रैकेट से क्या करना है, बंद कर देना है। करने के बाद क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, आपको यहाँ लिखना होगा y बराबर, इसलिए अगर y बराबर मान लेते हैं sec मंझली ब्रैकेट 10 √x। देने के बाद क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तब क्या होगा, ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो हो जाएगा यहाँ dy/dx बराबर, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद क्या करना है आपको पता होगा, d, इसमें आप देखेंगे हम लोग बढ़िया से, देखो यहाँ सेक का एंगल ये दोनों हो गया और 10 का एंगल ये हो गया और ये तो है, ये है। तो सबसे पहले क्या करना आपको पता चल गया होगा, इसको लिख सकते हैं सेक मंझली ब्रैकेट 10 √x। इसको लिखने के बाद इसका एंगल नीचे आएगा, सेक का एंगल ये दोनों, तो ये दोनों नीचे आएगा एक बार, तो हो जाएगा d 10, या मंझली ब्रैकेट है तो मंझली ही देना है, d √x। फिर नीचे से ऊपर जाएगा, अब इसका एंगल ये है, ये दोनों पहले ऊपर जाएगा 10 √x। अब इसका एंगल क्या है, वो नीचे आएगा, नीचे है d √x। फिर नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। ऐसा कब तक जाएगा, जब तक ऊपर में त्रिकोणमिति रहे और e⁻x रहे और log में रहेगा, तब तक ऊपर जाएगा। अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा d/dx √x। ये हो गया, अंतिम हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ के बाद आपको सिर्फ सॉल्यूशन करना है। जैसे यहाँ लिखेंगे dy/dx। अब सेक का आपको फार्मूला याद करना होगा। सेक का फार्मूला क्या होता है, sec x × 10x, और x मेरा क्या है, ये दोनों है। आपको यहाँ लिखना होगा sec x, x के जगह पर क्या 10 √x इंटू 10x, 10x तो यही है 10 √x। लिखने के बाद यह भी इसका फार्मूला हुआ sec x × 10x। अब इसमें आ जाओ, यहाँ देना होगा आपको गुना 10 का फार्मूला होता है, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ 10 का डिफ्रेंशिएशन होता है sec² x, x क्या है √x। ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद गुना, आप देखेंगे √x का होता है 1/2 √x होता है। ये आपको लॉन्ग विधि से भी बता चुके हैं कैसे होता है, आपको सिर्फ यहाँ फार्मूला के रूप में याद रखना होगा। उसके बाद अब इसको सजा के लिख दीजिए आगे आंसर। जैसे इसलिए इसको लिख सकते हैं dy/dx, ऊपर वाला सब लिख दीजिए, कितना है sec × 10 √x इंटू 10 √x इंटू sec² √x, और जो बटे में पूरे में दे दीजिए 2 √x। ये हो गया हमारा आंसर। हम लोग देखते हैं 5 नंबर में क्या दिया गया है। यहाँ लिखेंगे सबसे पहले सॉल्व, जो दिया उसको y बराबर मानेंगे, y बराबर sin ax
प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। लिखने के बाद क्या करेंगे, इसको बढ़िया से पहले समझेंगे कि साइन का एंगल ये दोनों हो गया और कॉस का एंगल ये दोनों हो गया। लिखने के बाद क्या करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको क्या करना है, ऊपर वाले u समझेंगे, नीचे वाले v। अगर आप u इंटू वी का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो याद होगा, जैसे कि एक फार्मूला लिख के दिखा देते हैं, d बटे डी एक्स यू बटे v। इसका फार्मूला होता है v बाहर d बटे डी एक्स यू का डिफ्रेंशिएशन माइनस u बाहर d बटे डी एक्स भी का डिफ्रेंशिएशन, अब बटे में होता है v स्क्वायर। ये फार्मूला आप याद करके रखेंगे तो यही फार्मूला पर अभी हम लोग क्या करेंगे, इसका मान बैठाएंगे। जैसे कि इससे कंपेयर करेंगे, ऊपर वाला u कहेंगे और नीचे वाले को v बोलेंगे और इसी के द्वारा बैठाना है। तो ये फार्मूला आपको याद होगा, हमें उम्मीद है कि आप सभी फार्मूला याद किए हैं। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। चलो, लिखने के बाद क्या करना है, एकरा u समझ गए, एकरा v समझ गए, तो पहले v बाहर है तो v क्या है, ध्यान से देखेंगे, d बाई बटे डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा v बाहर। ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा v क्या है, कॉस सी एक्स प्लस डी और d बटे डी एक्स यू अंदर, u क्या है साइन में बड़ी ब्रैकेट लगा सकते हैं, साइन, उसके बाद क्या है ए एक्स प्लस बी, इसको क्लोज कर दिए। और इसका एंगल शॉर्टकट में समझेंगे एकदम, इसका भी होगा डिफ्रेंशिएशन, आप गुना में भी दे सकते थे इसका, लेकिन आपको यहाँ जैसे कि हम शॉर्ट में बताएं, आपको भाई शॉर्ट वाला आपको याद करना होगा। जैसे 2 नंबर को याद करेंगे ना, तो ये सिर्फ यही हिसाब है, यहाँ क्या 5 होगा, बाकी यही रंग का हिसाब था। चलो, उसके बाद क्या होगा, v बाहर, u का डिफ्रेंशिएशन, फिर ये माइनस यहाँ आ जाएगा। अब u बाहर, u क्या है साइन, ध्यान से देखेंगे तो पता चल जाएगा, साइन u बाहर साइन ए एक्स अब प्लस बी, डी बटे डी एक्स, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद भी अंदर आएगा, भी क्या है कॉस, अब यहाँ बड़ी ब्रैकेट लगाएंगे तो अच्छा रहेगा, और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। ये क्या नीचे पूरे में क्या भी स्क्वायर, नीचे हम लोग भी क्या करेंगे भी स्क्वायर दे देंगे। तो भी का मान कितना आपको पता चल गया होगा, भी का मान दिया गया नीचे वाला कॉस इंटू सी एक्स प्लस डी हो गया। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा सकते हैं, तो स्क्वायर कैसे लगाएंगे, ऐसा नहीं लगाना है, आपको इसको घेर के लगाना। अगर ऐसा लगा देंगे तो हो जाएगा सिर्फ किस पर, इस पर हो जाएगा, और ऐसा लगा दें तो ये डायरेक्ट स्क्वायर यहाँ होता है, एंगल पर स्क्वायर कभी नहीं होता। इसलिए अगर आप इसको ब्रैकेट नहीं लगाने का मन है तो आप स्क्वायर यहाँ लगाइए तो ठीक रहेगा, और एंगल पर तो स्क्वायर होता ही नहीं है। अब गलत लगाने से तो गलत ही हो जाएगा, इसलिए चलो हम लोग देखते हैं आगे। डी बाई बटे डी एक्स बराबर, इसमें क्या, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं लगा हुआ है तो लिखा जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखेंगे यहाँ साइन का, देखेंगे साइन का होता है, आपको पता होगा साइन का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, कॉस होता था इंटू
कॉस और एक्स क्या ए एक्स प्लस बी। फिर इसका एक बार करेंगे डिफ्रेंशिएशन, क्योंकि ये तो डायरेक्ट लिखा गया, इसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं था, लेकिन इसका तो करना होगा, इसका शुरू से अंत तक करना होगा। तो साइन का हो गया कॉस, एंगल है तो एंगल लिखा गया, फिर एकदम एंगल का होगा तो इसका हो जाएगा सिर्फ ए हो जाएगा, और ये तो जीरो हो जाएगा, आप शॉर्टकट में समझ गए होंगे। फिर यहाँ माइनस इसको लिख देना होगा, क्या है इसमें डिफ्रेंशिएशन का सिंबल नहीं लगा हुआ है। उसके बाद इसका करेंगे कॉस का, क्या हो जाएगा कॉस का आपको पता होगा, कॉस का होगा माइनस साइन, एक्स क्या है सी एक्स प्लस डी है। उसके बाद फिर एंगल को करेंगे, तो एंगल में क्या है डी और सी एक्स प्लस डी, तो क्या हो जाएगा सिर्फ सी हो जाएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब बटे में क्या पूरे बटे दे दीजिए एक बार, बटे में जो है बटे में दिया गया है, इसको अब इस तरह लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देने के बाद क्या करेंगे, पहले ये सबको क्या करना गुना करके सजाना है। चलो, और आप चाहेंगे सजा करके आप अलग अलग भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हम लॉन्ग विधि से बना रहे हैं। तो एक को आगे कर दिए, अब बाकी सबको उतार देंगे। कॉस सी एक्स प्लस डी, इसमें नहीं गुना करना क्योंकि ये एंगल है, इसलिए इसको हम आगे ले आए। उसके बाद क्या कॉस ए एक्स अब प्लस बी, गुना भी कर दिए, अब बटे अलग अलग भी दे देना सबका, इसका अलग बटे दे देना कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। इसलिए अलग अलग दे दिए कि ये काम आपको बाद में करना था, इसलिए अभी ही कर दिए। और बाद क्या होगा माइनस और माइनस का हो जाएगा प्लस, और सी को आगे लिख देंगे इनटू में, तो क्या होगा सी साइन ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ भी छोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें गुना नहीं करना है, उसको यहाँ ले आना है क्योंकि ये एंगल है। उसके बाद क्या है माइनस माइनस प्लस में इसको लिख दिया, अभी ये बच गया साइन सी एक्स प्लस डी। समझ जाना है आपको, यहाँ सी प्लस डी है। अब बटे में क्या है सी प्लस डी है, जगह नहीं रहने के कारण आपको यहाँ समझना होगा। उसके बाद यहाँ लिखेंगे, इसका भी अलग अलग कर देंगे, कितना आएगा, इसमें तो स्याही खत्म हो गया, चलो देखते हैं। तो इसका भी बट्टे अलग अलग करेंगे, कितना आएगा कॉस स्क्वायर, ध्यान से देखेंगे कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और यहाँ भी सी एक्स अब प्लस डी ही है, आपको याद रखना होगा जगह छोटा होने के कारण। अब इतना लिखने के बाद क्या करेंगे, तो हम लोग इधर से लेंगे तो जगह भी बच जाएगा, डी बाई बटे डी एक्स बराबर, ध्यान से देखते जाइए। उसके बाद आपको क्या करना है, ए क्या है ए कॉस आपको यहाँ लिखना होगा, लेकिन इसमें देखें कुछ कट रहा तो कटा देंगे, क्योंकि इसका एंगल सी एक्स प्लस डी, यहाँ भी कॉस, तो यहाँ ये दोनों ये क्या क्या है कॉस, ये कट गया, यहाँ एक कट गया होता है, एक कॉस बच गया होगा, तो जो जो बचा उसको लिखते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी बटे क्या बच गया सी एक्स प्लस डी, आई इंटू में इधर क्या है एक कॉस बच गया। कैसे बच गया आपको बताते हैं। अब इसको कटा नहीं सकते क्योंकि इसका दोनों का एंगल क्या है डिफरेंट है, इसलिए इसको कटा नहीं सकते कॉस। अब जो ऊपर में बच्चा यहाँ लिख दिए, ये तो आगे लिख दिए, और जो इसमें दो गो था तो एक तो बच गया होगा। उसी तरह इसमें भी आएंगे प्लस,
यहाँ लिखेंगे सी लिखने के बाद क्या करना है, आप देखेंगे इसमें कोई कट रहा है क्या, इसमें कोई कटने वाला तो नहीं है, तो वो कटने वाला नहीं है तो इसको लिख सकते इस तरह सी साइन AX प्लस B इंटू साइन, यहाँ क्या था वो पता होगा, CX प्लस D, और यहाँ स्क्वायर है, देखिए तो स्क्वायर को 2 बार तो लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को 2 बार लिखे, स्क्वायर काट दिए, इसको लिख सकते हैं CX प्लस D, फिर इंटू में लिख सकते हैं कॉस CX प्लस D। लिखने के बाद क्या करना है, ध्यान से देखते जाइए एक बार तो पता चल जाएगा, dy/dx बराबर, आप देखेंगे ए को रहने दिए, ऊपर वाला और एंगल दोनों का अलग अलग है तो इसको ऊपर वाला लिख देंगे कॉस, क्या लिख देंगे AX प्लस B, आइए नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा, यदि 1/cos x था क्या था ऊपर में sec x, तो ये झाप करके नीचे एक ऊपर में एक दे करके नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा, आपको पता होगा, हो जाएगा sec x CX प्लस D। होने के बाद अब इसमें भी देखेंगे तो ये दोनों एंगल डिफरेंट है, ये दोनों का एंगल क्या है, डिफरेंट है, तो इसको लिख देंगे, क्या लिखना है, प्लस साइन सी, ध्यान से देखते जाइए, सी साइन AX प्लस B, और नीचे से ऊपर इसको ले जाना है तो ये जाएगा सेक में चल जाएगा, तो हो जाएगा इंटू सेक CX प्लस D हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे टेन थीटा, ना जैसे सॉरी साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, थीटा जहाँ पर क्या है CX प्लस D है। आप समझेंगे, इसको यहाँ लिख दिए और इसको नीचे से ऊपर ले गए होंगे तो सेक में बदल गया, और इसको लिख दिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है टेन थीटा, थीटा दोनों का एंगल बराबर था तो लिख दिए। लिखने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ इसको यहाँ भी आंसर मार सकते, तो यहाँ ई काट दीजिए, इसलिए dy/dx हो गया हमारा आंसर।